मशहद में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अब अमेरिकी अड्डों पर जबरदस्त हमले करने जा रहा है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि खामनेई के जनाजे के दौरान ही ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी कर ली और ईरानी इस बात से बेहद नाराज हैं कि खामनेई के जनाजे के दौरान अमेरिका ने ईरान में 170 ठिकानों पर न सिर्फ भारी तबाही मचाई बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ईरानियों को मार भी डाला। अब देखना यह है क्या वाकई खामनेई का जनाजा अमेरिका के बारूद बनकर उबलेगा। दफन हुए सुप्रीम लीडर खामनेई, शुरू हुआ विश्व युद्ध। पैंतालीस घंटे में 170 से ज्यादा अमेरिकी मिसाइलें और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ईरान का अब तक का सबसे भीषण बारूदी पलटवार। इस वक्त मिडिल ईस्ट से जो खबरें आ रही है वो ये साफ कर रही है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने हुआ 18 जून का संघर्ष विराम अब इतिहास बन चुका है। पिछले 45 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर कतर, बहरीन और कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकाने दहल उठे हैं और इसी तबाही के बीच आज ईरान के सबसे ताकतवर रहे सर्वे सर्वा नेता अयातुल्ला अली खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के रास्ते उड़ा दिए, रेलवे ब्रिज तोड़ दिए ताकि खामनेई के जनाजे में भीड़ न जुटे। लेकिन आज मशहद की सड़कों पर उमड़ा लाखों ईरानियों का जनसैलाब ट्रंप के होश उड़ाने वाला साबित हुआ। अब ईरान रुकने वाला नहीं है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि ईरान के आक्रामक तेवरों को देखते हुए अब नेटो देश भी ईरान पर हमला करना चाहते हैं। अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इसी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। कब्र में खामनेई, ईरान पर बरसा बारूद। किसी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी सेना 9 जुलाई यानी खामनेई के सुपुर्दे खाक होने से पहले ही ईरान पर हमले शुरू कर देगी। इस बार अमेरिका ने ईरान पर पिछले 45 घंटे में इतने सटीक और घातक हमले किए जिससे ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और इसीलिए उस पर हमले किए गए हैं। ईरान ने कतर के 3 तेल टैंकरों पर उस वक्त हमला कर दिया जब उन्होंने ईरानी सेना के आदेश को मानने से इनकार किया, उसकी अनदेखी की, उन्हें अनसुना किया, जिसके बाद ईरान ने कतर के तेल टैंकरों पर हमला कर दिया और अमेरिका ने जवाब में ईरानी तेल ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर इतने व्यापक और घातक हमले किए जिसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अब हम अमेरिका से घातक बदला लेने जा रहे हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में ईरान पर अमेरिका ने किस तरह के हमले कहां किए हैं। 24 घंटे में धुआं ईरान, 90 ठिकानों पर अमेरिकी हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दक्षिण और पश्चिमी तटों पर 90 से ज्यादा नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे भीषण बमबारी इन जगहों पर हुई है। बुशर प्रांत, इस तटीय प्रांत में मौजूद सैन्य बेस पर कई मिसाइलें गिरी है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहवाज खुजेस्तान प्रांत, ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद अहवाज शहर के बाहरी इलाकों पर अमेरिका ने बड़ा हवाई हमला किया। अबू मूसा द्वीप,
फारस की खाड़ी में मौजूद इस रणनीतिक द्वीप पर बीती रात भारी बमबारी की आवाजें सुनाई दी, जो ईरान के तटीय नियंत्रण का एक मुख्य केंद्र है। बंदर अब्बास और सिरीक। हॉर्मुज के पास मौजूद दोनों प्रमुख पोर्ट सिटीज बंदर अब्बास और सिरीक पर जबरदस्त हमले हुए हैं और IRGC के नेवल बेस पर दोबारा हमले किए गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 78 लोग इसमें घायल हुए। केवल एवाज में हुए हमले में ही 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के अंदरूनी रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, जिससे तेहरान मशहद रेलवे रूट पूरी तरह से ठप हो गया। अमेरिकी सेंटकॉम के दावों के मुताबिक ईरान के दर्जनों एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स, तटीय रडार और IRGC की 60 से ज्यादा छोटी लड़ाकू नावें कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। We just hit them very hard, and I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that. ईरान को हुए नुकसान का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। ईरान के सिरीक, चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब उसके खार्क द्वीप पर अमेरिकी बम गिरे। खार्क द्वीप वही जगह है जहां से ईरान अपना 90% कच्चा तेल दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। इतना ही नहीं, गुलिस्तान प्रांत में ईरान के 2 सबसे बड़े रेलवे ब्रिज अमेरिकी मिसाइलों ने उड़ा दिए हैं, ताकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपने भारी मिसाइल लॉन्चर्स को मूव ना कर सके। Many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले। अमेरिका की तरफ से जैसे ही ईरान पर हमले हुए, ईरान ने भी पलक झपकते ही अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर ईरानी हमलों से अमेरिका के होश उड़ गए। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट को ईरान ने निशाना बनाने की सफल कोशिश की। ईरान का जबरदस्त पलटवार, अमेरिकी अड्डों पर तूफानी हमले। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि ईरान इस तबाही से डर जाएगा, वो गलत थे। ईरान ने पिछले 12 घंटों के भीतर ही वो कर दिया जिसकी उम्मीद पेंटागन को भी नहीं थी। ईरान के IRGC के कमांडरों ने आदेश जारी किया और ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलें, सेजिल और हाइपरसोनिक क्षमताओं वाली फतह 110 के मुंह खोल दिए। ईरान का गुस्सा सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि उन खाड़ी देशों पर भी फूटा जिन्होंने अमेरिका को अपने यहां सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दी है। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन से हमला कर दिया। बहरीन में मौजूद अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कुवैत में अमेरिकी कैंप एरिजन के पास ईरानी मिसाइलें गिरने से हड़कंप मच गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस पलटवार में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुए, क्योंकि ईरान ने एक साथ सर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मतलब एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागने वाली तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी सेना को खाड़ी देशों में भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई सैनिक इसमें घायल भी हुए, ऐसी भी खबरें हैं।
बहरीन, कुवैत और कतर में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं। कई इलाकों में सायरन बज गए। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सरकारों ने नागरिकों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। Dependent on Iran. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing because essentially there's not that much fighting to be done. But some will depend on Iran. You know, when they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. So, but we're sort of forgetting about that. And now they want to help. They all want to go in. They want to help on Iran so badly, but we don't really need help. अमेरिका ने दागी 80 मिसाइलें, ईरान के 90 ठिकाने तबाह। इस खूनी युद्ध ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि जब सीज फायर हो गया, 60 दिन के समझौते पर सहमति बन चुकी है, तो फिर अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर इतने भयानक हमले क्यों करने लगे? ये कहानी शुरू होती है मंगलवार 7 जुलाई से, जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय 3 कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुर्की में हो रही नेटो समिट से ट्रंप ने गरजते हुए ऐलान किया, मेरे लिए संघर्ष विराम खत्म हो चुका है। और फिर अमेरिकी सेना ने शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। पिछले 45 घंटों के ताजे आंकड़े भी अब आप जान लीजिए। अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियों ने अरब सागर से एक के बाद एक 80 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी है। 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात अमेरिका के B-1B लैंसर और B-52 बम वर्षक विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र के पास पहुंचकर AGM-158 JASSM स्टील्थ क्रूज मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका स्थित ASW संस्था ने अमेरिकी सेना के इस नए चरण के हमलों में हैरान करने वाली जानकारियां दी। जरा देखिए, अमेरिका ने किन लड़ाकू जेट और बम वर्षकों से ईरान पर हमले किए हैं। B-1B लैंसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। अमेरिकी सेना ने अपने भारी और लंबी दूरी के अमेरिकी बम वर्षक विमानों B-1B लैंसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस से ईरान में तबाही मचा दी है। हवाई क्षेत्र के बाहर से मिसाइलें दागने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। F-35 लाइटनिंग 2 और F-15E स्ट्राइक ईगल, F-35 लाइटनिंग 2 और F-15E स्ट्राइक ईगल जेट से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार साइट्स को सटीक निशाने से नष्ट किया गया। AGM-158 JASSM। अमेरिका ने अपनी इस सबसे आधुनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो बिना रडार की पकड़ में आए ईरान के अंदरूनी हिस्सों में बंकरों को तबाह कर रही है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने ईरान के तटीय ठिकानों में टॉमहॉक मिसाइलें दागी है। अमेरिका इन हमलों के जरिए ईरान की उस क्षमता को पूरी तरह खत्म करना चाहता है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को डरा या रोक सके। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि ये ईरान के द्वारा किए गए शिप बॉम्बिंग का बदला है और अगर ईरान ने दोबारा ऐसा किया तो अंजाम इससे भी बहुत बुरा होगा। खामनेई के जनाजे के बाद ईरान बहुत बड़ा मिसाइल अटैक ना कर दे, इसके लिए अमेरिका उसके परिवहन के रास्तों जैसे रेलवे और पुल को नष्ट कर रहा है ताकि IRGC भारी मिसाइल लॉन्चर्स को तैनात न कर सके। पिछले 45 घंटों के आंकड़े गवाह देते हैं कि ये जंग अब किसी समझौते से रुकने वाली नहीं है। एक तरफ अमेरिका के आधुनिक बारूद हमले हैं तो दूसरी तरफ अपने सर्वोच्च नेता को खो चुकी और बदले की आग में जल रही ईरान की फौज अब आर पार की जंग करने जा रही है। मशहद में खामनेई के दफन की प्रक्रिया मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकता है। अब देखना यह होगा ईरान खुद पर हुए 20 गुना हमलों का बदला अमेरिका से आखिर कैसे लेता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफन करने के बाद ईरान ने अब अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इधर ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान उन्हें जान से मारने की कोशिश में जुट गया है। ट्रंप ने खुद खुलासा किया कि ईरान की किल लिस्ट में वो यानी खुद ट्रंप नंबर 1 पर हैं।
ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 ट्रंप। सीज फायर नहीं, अब फायर से फैसला। तुर्की की राजधानी अंकारा में नेटो समिट चल रही थी। पूरी दुनिया के पत्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरे खड़े थे। तभी ट्रंप ने माइक संभाला और एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ाकर रख दिए। ट्रंप ने कैमरे के सामने सीधे कहा, ईरान मुझे जान से मारना चाहता है। मैं उसकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। शायद मैं कल जिंदा ना रहूं, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हूं। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. पिछले 45 घंटों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा महायुद्ध अब एक बेहद व्यक्तिगत और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ ईरान के पवित्र शहर मशहद में लाखों ईरानियों की भीड़ के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनी को दफन कर दिया गया, तो दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों से लेकर IRGC के बंकरों तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, ईरान के मशहद में लगे वी विल किल ट्रंप के पोस्टर ने अमेरिका को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। ट्रंप को मारने वाली धमकी का ये पोस्टर होटल में लटकाया गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये पोस्टर तेहरान में अली खामनी के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान एक सड़क के ऊपर लगाया गया है। कुछ पोस्टरों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ उनके सिर की ओर गोली का निशाना बनाया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने किल ट्रंप और वी विल किल ट्रंप जैसे संदेश वाले पोस्टर भी हाथ में लिए थे। आखिर क्यों ट्रंप को अपनी जान का इतना बड़ा खतरा सता रहा है और खामनी को दफन करते ही ईरान कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, ट्रंप को अपनी जान का डर हवा हवाई नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो यानी कि FBI ने हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ईरान के कुड्स फोर्स ने अमेरिका के अंदर कई स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। ईरान साल 2020 में मारे गए अपने जनरल कासिम सुलेमानी और इसी साल 28 फरवरी को मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनी की मौत का सीधा जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को मानता है। ईरान के सरकारी वकीलों ने ट्रंप के खिलाफ डेथ वारंट तक जारी कर रखा है। और अब जब अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 170 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, तो ट्रंप को अपनी जान का खतरा और ज्यादा सताने लगा है। والا هیچ شفاف سازی هم برای مردم نشد که این مذاکره چه بندهایی داره چه ولی اصلا به نظر من توافق باش با آمریکا اشتباهه، چون آمریکا اصلا از همون قبلم طی مذاکرات قبلی که با ما انجام داد معلوم بود که اصلا پایبند نیست به مذاکره. मौत का खौफ, तुर्की से उड़े ब्रिटेन में बदला विमान। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और ईरान उनकी हत्या करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा रहता है। एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा, ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप के इस बयान को तुर्की से लौटते समय विमान बदलने की खबर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। वहां जाते समय उन्होंने कतर से मिले नए बोइंग 747 यानी एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वापसी में उन्होंने अचानक पुराने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरी। नया विमान अलग से ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल एयरबेस भेजा गया। ट्रंप पुराने विमान से वहां पहुंचे और फिर नए विमान में बैठे। इसी दौरान उन्होंने ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 होने का दावा किया। I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot
and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. दफन हुए खामनेई, अब अमेरिका से बदला शुरू। इस खौफनाक माहौल के बीच ईरान के मशहद शहर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ा। 9 जुलाई 2026 को ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये कोई आम जनाजा नहीं है। पिछले 6 दिनों से खामनेई के ताबूत को तेहरान, कोम और इराक के नजफ करबला घुमाया गया और फिर उनके गृहनगर मशहद में अंतिम संस्कार किया गया। लाखों की भीड़ और जनाजे को चूमने की मची होड़ की तस्वीरों ने हैरान कर दिया। लेकिन इस जनाजे की सबसे डरावनी बात क्या है? क्या आप जानते हैं? यहाँ जनाजे में जो सैलाब उमड़ा था उसमें भीड़ रो नहीं रही थी, बल्कि वो गुस्से से कांप रही थी। अमेरिका से बदले का गुस्सा। मशहद की सड़कों पर लाखों लोगों के हाथों में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के पुतले थे, जिनसे बदला लेने की कस्में खाई जा रही थी। ईरानी जनता के हाथों में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था आंख के बदले आंख। ईरान ने साफ कर दिया कि ये 6 दिनों का शोक सिर्फ एक शांति थी। असली तूफान तो खामनेई की मिट्टी होने के बाद शुरू हो चुका है। اصلا یک روش انسانی در وجودش وجود نداره و یک امر طبیعیه، همونطور که تاریخ بشریت این رو ثابت کرده، هم قبل از ترامپ و هم بعد از ترامپ و هم در زمان ترامپ. این همیشه روند اونا متاسفانه ادامه خواهد داشت. ईरान के स्पीकर और अमेरिका के सामने मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान ये साफ करना चाहता है कि हम पर हमला होगा तो हम वापस हमला करेंगे और हॉर्मुज अब ईरान के हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों के हिसाब से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ट्रंप की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं बल्कि निडरता और बहादुरी वाले एक्शन से देंगे। ईरान के कमांडरों और लीडरों का ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसकी बानगी पिछले 24 घंटे में देखने को मिल चुकी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर के अल उदैद एयरबेस, बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के कैंप एरिजन पर एक साथ 85 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। जॉर्डन पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुवैत और बहरीन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सायरन गूंज उठे हैं। ईरान के सैन्य कमांडरों ने अब खुली चुनौती दे दी है कि जो भी खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, ईरान उसकी धरती को शमशान बना देगा। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के लिए उसके रेलवे ब्रिज उड़ा दिए, उसके खार तेल डिपो को तबाह कर दिया। लेकिन ईरान के IRGC चीफ ने कहा, तुम हमारे पुल उड़ा सकते हो, लेकिन हमारी उन मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक सकते जो सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव की तरफ जा सकती हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान एक मैसिव सुसाइड ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर रहा है जो सीधे इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेगा। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धोखेबाज कहा था। इतिहास गवाह है, जब भी कोई देश अपने किसी बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता को खो देता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान इस वक्त बदले की आग में अंधा हो चुका है। ट्रंप का ये कहना कि मैं उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त कितना बड़ा डर और तनाव है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को अभेद किले में तब्दील कर दिया है, लेकिन क्या वो ईरान के आत्मघाती दस्तों को रोक पाएंगे? मशहद में खामनेई की विदाई के साथ ही मिडल ईस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।